बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यमन पर हमला कर दिया है और ये इतना खतरनाक हमला था, इतना खतरनाक हमला था कि पूरा यमन आप समझ ले लरस उठा है। 50 बॉम्ब मारे हैं, 20 फाइटर जेट्स इजराइल के गए हमला करने के लिए और उन्होंने जाकर यमन की पोर्ट सिटी ऑफ हुदैदा पर हमला किया। और ये इतना खतरनाक हमला था कि यमन की जानिब से कहा गया है कि असल में ये सीमेंट एक फैक्ट्री थी कि जहां पर हमला इन्होंने किया है और वहां पर आम मजदूर निहत्ते लोग थे जिन पर जाकर इन्होंने हमला किया है। जबकि इजराइल ने कहा जी हमने वहां पर जाकर मिसाइल मारे हैं, तकरीबन 50 के करीब इन्होंने बम मारे हैं वहां पर जाकर। और इतना तबाहकुन हमला था, दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। और इस सारी सूरत हाल में वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। अमेरिका की जानिब उन्होंने कोई अभी बात नहीं की। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये नेतन्याहू, ये आर्मी चीफ समेत सारे लोग बैठे हुए थे और वो लाइव मॉनिटर कर रहे थे, बैठकर स्क्रीन पर देख रहे थे जब ये अटैक हो रहा था। क्योंकि जो हमला हुआ है कल इजराइल के ऊपर उनकी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, उसके बाद ये सब कंट्रोल से बाहर हो गए, बुखला गए हैं। और इस सूरत हाल में देखिए सबके डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। और आज उन्होंने जो हमला किया, इवन के नेतन्याहू ने इंसिस्ट किया कि आधी रात को हमला करना, जो मर्जी हो जाए आज हमला होकर रहेगा। और इस सूरत हाल में उसने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब आज सही मायनों में जंग डिक्लेयर हो गई है। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल की, इजराइल के तैयारे कैसे इतनी दूर तक गए, रीफ्यूलिंग कैसे हुई, किसने उनको तेल भरा, क्या सूरत हाल हुई बहरहाल। लेकिन यमन के ऊपर जंग मुसल्लत हो गई है। और अब ये जो वॉर है ये इतनी खतरनाक है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर अब डिक्लेयर हो गई। यानी आप अंदाज़ा करें कि इसराइल ने 1 घंटे के अंदर अंदर हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया, लेबनान पर हमला किया, उसके बाद इन्होंने शाम के ऊपर भी हमला किया। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने सबसे पहले गजा पर बमबारी की, यमन पर की, शाम पर की, लेबनान पर की। और सिर्फ 60 मिनट के अंदर अंदर इन 4 ममालिक पर बमबारी की है। यमन की जानिब से अब जो वॉर डिक्लेयर होने वाली है इजराइल पर, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने लेवल की तबाही होने वाली, क्योंकि उनके पास अब आ गए हैं हथियार। सिनेरियो ये हुआ है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जितनी एयरलाइंस हैं वो तमाम की तमाम अब इसराइल जाने से परहेज करें। अब सिनेरियो क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने रेड सी का कब्जा किया था और हम कोई भी शिप अब जाने नहीं देते, हमने किसी सूरत कोई फ्लाइट अब इजराइल भी नहीं जाने देनी, ना इसराइल को जाएगा और ना इसराइल से कोई वापस आएगा। मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं इसराइल के लिए। क्योंकि देखिए पहले होता था बड़ा अजीबोगरीब मामला, वहां से यमन ने मिसाइल मारा, इन्होंने रोक लिया, ये समटाइम एयर स्पेस पे एंटर ही नहीं होने देते थे मिसाइल को, और वहां पर रोक लिया या एयरपोर्ट से बड़ी दूर ही उसको हिट कर दिया। लेकिन इस दफा जो हमला हुआ है उसने जाकर सीधा एयरपोर्ट की साइड के ऊपर हिट किया है। और अब जो अगला सिनेरियो होने वाला है, इन्होंने बताया है कि अब हम उससे भी बड़ा खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। यानी अब उनको ये पता चल गया कि इनके सिस्टम को कैसे बीट किया जाता है। ये सूरत हाल अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि उसका थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे खुद वहाँ पर बैठकर, अमेरिकी इस्तेमाल कर रहे थे। यानी अमेरिका ने खुद भेजा, अपनी टीम भेजी। अब यहाँ उन्होंने कहा कि जी तबाही हो गई है। अब नेतन्याहू ने असल में ट्रंप पर जोर दिया कि अब हमें अटैक करना है, हमारे पास कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है, हमें हर सूरत अटैक करना है। अब इस अटैक में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, रीफ्यूलिंग समेत हर चीज़ की। लेकिन 20 आप ये देख सकते हैं, ये 20 तैयारे इनके गए हैं और 20 तैयारे ये उड़े, उन्होंने जाकर ये स्ट्राइक किया। कितनी देर लगी, कहाँ पर ये रुके, जाकर रीफ्यूलिंग कैसे हुई, ये बड़ा अजीबोगरीब और हैरानकुन मामला है। बहरहाल 20 के 20 इनके तैयारे वहाँ पर गए, उन्होंने जाकर हमला किया। ये कहते हैं कि जी हमने F-15 और दीगर इस्तेमाल किए, जबकि गालिब इम्कान ये है कि इन्होंने F-35 इस्तेमाल किए। यमन के पास इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि उनके पास शायद डिफेंस सिस्टम ना हो F-35 को रोकने के लिए, लेकिन उनके पास ऐसे मिसाइल अब ज़रूर आ गए हैं कि जो अमेरिका को वो हिट कर सकते हैं। अब यमन को ऐसे मिसाइल जाहिर सी बात है ईरान ने प्रोवाइड किए हैं
और ईरान अब इनसे लेने के लिए जा रहा है बदला। अब यही सूरत हाल है, गालिबन ये जंग बड़ी इंटेंस हो चुकी है। देखिए, एक तो इनकी फौजें दाखिल होने वाली हैं अब गजा के अंदर। गजा में सिनेरियो ये बनने वाला है कि बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने वाली है, इतने बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने वाली है गजा में। ये गजा को आज इन्होंने यानी कैबिनेट से पास करवा लिया है कि फौज वहां पर जाएगी और हम गजा पूरा टेक ओवर करने जा रहे हैं। ये तो हमारे हाथ से निकलने वाला है जो हालात बता रहे हैं। लेकिन वहाँ के 20 लाख लोगों का क्या होगा, क्योंकि अब ये जा रहे हैं, अब ये लड़ाई होगी, तबाही होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ शाम के अंदर जंग छिड़ने वाली है और आज हमला हो गया है, फिर इन्होंने करना है लेबनान को भी इन्होंने साथ। ये असल में शाम, लेबनान, इराक, मिस्र, ये सारे इलाके इन्होंने लेने हैं। इसके बाद अब यमन की बारी, यमन के ऊपर इन्होंने हमला कर लिया। यमन का इनको सबसे ज्यादा खतरा है। इसके साथ अब नेतन्याहू क्या कर रहा है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि तुम हर सूरत अब ईरान पर हमला करने में हमारी मदद करो। अब देखिए, अगले चंद दिनों में ये पता चलेगा, ये चंद घंटों में पता चलेगा कि यमन इनको कैसा जवाब देता है। इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है, अब यमन ने इनको नहीं छोड़ने। देखिए, पहले उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई थी, वो हमला कर रहे थे, लेकिन अब गजा भी ये लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये समझिए लाइफ टाइम की अब जंग है। अब ये कितनी बड़ी जंग में बदलेगी। देखिए, अगर तो हम ये सोच रहे हैं कि ये कल बंद हो जाए, परसों बंद हो जाए, अब नहीं बंद होने वाली। उसकी रीजन क्या है कि आज कैबिनेट से इन्होंने अप्रूव करवा लिया है, नेतन्याहू ने, ये वहाँ फौज भेजे और वो कह रहे हैं कि अब हम वो इलाका लेने वाले, पूरा गजा लेने वाले, हमने उनको वहां से निकाल दिया, अब खत्म उनके हाथ से खेल। अब ये वो काम करने जा रहे हैं। अब अगला मरला यहाँ पर ये है कि जब ये जंग जारी रहेगी तो यमन हमला करता रहेगा और इन्होंने प्लान किया है कि हमने यमन पर भी जंग छेड़नी है। अब आप ये सोचे कि यमन ने अटैक, इन्होंने 50 बम मारे हैं। अब यमन ने इनके ऊपर 2-3 भी अगर मिसाइल मार दिए, और सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो अभी तक डिस्कस हो रही है वो ये है कि यमन ने इनको कह दिया है कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, यानी इन लोगों को कहा है तो आप एरियाज छोड़ जाएं, और दूसरा तमाम फ्लाइट्स को कहा है कि आप यहाँ पर ना आए। अब मसला सारा ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को कह दिया उन्होंने, एयरलाइंस को कह दिया कि आप यहाँ से अपने फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दें। अब जाहिर सी बात है, होता ही है कि जब धमकी होती है उसके बावजूद भी फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहते हैं। यहाँ से अगर उन्होंने मिसाइल मारा और जाकर किसी जहाज को हिट कर गया और उसमें होंगे मुसाफिर, क्या इसराइल ये चाहेगा कि, देखिए उनके पास टेक्नोलॉजी तो है वो मोड़ने वाली, अगर वो नहीं भी हुआ, अगर मिसाल के तौर पर किसी वजह से हिट हो गया तो बाकी सूरत हाल क्या रहेगी, इसका आप और हम अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही होने के लिए जा रही। एक तरफ तो ये तबाही है, दूसरी जानिब जो तबाही होने के लिए जा रही है कि अगर इसकी आड़ में कोई इसराइल ने खुद ही अंदर खाते कार्रवाई कर दी और नाम उन पर डाल दिया तो फिर भी एक बड़ी जंग है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई मासूम मारे जाते हैं या आम लोग मारे जाते हैं, उनका मामला डिफरेंट होता है। उसके बाद फिर जो रिएक्शन होता है दुनिया भर का, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग टूरिज़्म के लिए भी इसराइल आते हैं। वैसे तो टूरिज़्म इनकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आकर वो विज़िट करते हैं। सो लिहाजा अब ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं, अब यमन ने इन पर करना है स्ट्राइक, क्योंकि ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि इसके बाद अगला नंबर आने वाला है हमारा, कि अगर आज यहाँ पर स्ट्राइक इन्होंने जवाब ना दिया तो अगला नंबर हमारा आएगा, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, इस दफ़ा इन्होंने 20 फाइटर जेट्स यानी हमला करने के लिए इस्तेमाल किए। ये नहीं पता ये गए कहाँ से, किस रास्ते से गए, क्या सूरत हाल है। आने वाले वक्त में जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो दुनिया को पता चलेगा। लेकिन इस सूरत हाल में बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि ये जब स्ट्राइक हो रहा था, ये सारे बैठे हुए मॉनिटर कर रहे थे, तो आपको पता है ये कहाँ पर थे, ये सारे बंकर में बैठे हुए थे। यानी आप ये देख सकते हैं किस तरह नेतन्याहू समेत इनके साथ यानी एयर चीफ, एयर फोर्स का जो कमांडर है वो भी था, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग थे। जब ये स्ट्राइक हो रहा था तो ये बैठे हुए थे। इनको खतरा ये था कि कहीं यमन उसी वक्त पलट कर हमला ना कर दे। हमारे डिफेंस सिस्टम तो अब इस काबिल नहीं है कि ये रोक सकते। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यमन का अगर पेनिट्रेट करने का ये सिस्टम उनके हाथ में लग गया है तो वो एयरपोर्ट को हिट करेंगे, वो इनके F-35 को हिट करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कोई एक्यूरेटली निशाना F-35 को लगा दिया तो आप ये समझ लें कि फिर अमेरिका की सूरत हाल तो इतनी तबाह होगी, और उसके बाद जो उनका डिफेंस सिस्टम वो जो बेचते हैं दुनिया को, उनके F-35 और ये चीज़ें, वो तो सब कुछ तबाही का शिकार होगा। सो लिहाजा अब यमन की जानिब सब की नज़रें हैं कि वो क्या रिएक्शन देते हैं, क्या बात करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आप अगर गौर करेंगे तो दुनिया का एक निज़ाम जो दरम बरम हो रहा, आज अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ आया, जब उसने हंगामी तौर पर आकर कहा कि इंडिया रुक जाए
और ये अटैक करने वाले, उसके बाद ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं फिर मामला कहाँ पर है। इंडिया पाकिस्तान की जंग, ईरान की जंग, शाम, इराक, उसके बाद तुर्की को इन्वॉल्व करने वाले, लिबनान को करने वाले, यमन की जंग, ये पूरे का पूरा अब जो ऐसा लग रहा है कि एक सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया में तबाही का। उधर से रूस और यूक्रेन की जंग जो ख़त्म होनी थी उसका भी कोई सर पैर अब नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको दुनिया भर में जो तबाही हो रही है वैसा लग रहा है पूरा एक डिज़ाइन किया गया मरहला, और उसके बाद तबाही लेकर सामने आ गई। ये फोर्सेस अब किस लेवल पर जाएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।